छोले मसाले और खट्टी मीठी चटनी, बस ये है मज़ेदार सी चना चाट का सीक्रेट। मगर मसाले कौन कौन से जाएंगे, किस तरह इस्तेमाल होंगे, इमली की चटनी को कैसे तैयार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट रेसिपी की सूरत में आज आपसे शेयर करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और मिलकर बना लेते हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में चना चाट की ये शानदार सी और मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 50 ग्राम इमली को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था। अभी इसको मसलने के बाद इसकी गुठलियाँ और स्किन निकाल दी है। इमली का पल्प हमें मिल चुका है। इस इमली के पल्प में हम शामिल करेंगे काला नमक, आधा बड़ा चम्मच या फिर 1 टीस्पून के बराबर समझ लें, जो कि मैंने इसमें डाला है। साथ ही ऐड कर देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा चाट मसाले का पाउडर डाला है। 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच इसमें डालेंगे चिली सॉस। सिरका या फिर लीमू निचोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इन तमाम मसालों को इमली के पल्प के अंदर अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। और ये जो सॉस सी बन गई है, ये चना चाट के फ्लेवर को बहुत इन्हेंस करेगी। और अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं उबले हुए चने, जो कि तकरीबन 400 ग्राम के बराबर हैं, हाफ़ के जी से थोड़े से कम हैं। इनको मैंने पूरी रात भिगोने के बाद सुबह प्रेशर कुकर में 10 से 15 मिनट के लिए गला लिया था। और अभी ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। एक पैन रखेंगे चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच भर के इसमें साबुत सफ़ेद ज़ीरा डाल देंगे। और ज़ीरे को कुछ देर के लिए ऑयल के अंदर क्रैकल कर लेंगे, जब तक कि इसकी अच्छी सी प्यारी सी खुशबू ना आने लग जाए। फिर इसमें डाल देंगे वो सॉस जो हमने इमली की बनाई है। कोई मसाला वगैरह अगर नीचे बैठ भी जाता है तो अच्छे तरीके से उसको मिक्स करें और पैन में डाल दें। अब इस इमली की सॉस को थोड़ी देर के लिए पकने दें। फिर इसमें शामिल करेंगे उबले हुए चने। यहाँ पर हम चनों को इमली के अंदर पकाएंगे जब तक कि इमली का जो ये सारा पल्प है, ये सारा ड्राई होकर चनों के ऊपर नहीं लग जाता। इस सारे प्रोसेस में 4 से 5 मिनट आपको लग जाएंगे। फ्लेम को बेशक हाई पे कर लें, कोई मसला नहीं है। एक और बात नोट कर लें, चना चाट में हमेशा काला नमक यूज़ किया करें, रेगुलर सादा नमक का इस्तेमाल ना करें। काले नमक से एक तो बहुत अच्छी खुशबू और बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इमली की सॉस सी बनी हुई थी वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी है और सारी चनों के ऊपर लग चुकी है। इस टाइम पर फ्लेम को ऑफ करके चनों को ठंडा होने के लिए रख दें। चना चाट में मज़ीद जिन चीज़ों का इस्तेमाल होगा उसमें शामिल है 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको मैंने बारीक बारीक काटा है, 1 मीडियम साइज़ का प्याज, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर काट लिया है, साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते लिए हैं और 2 से 3 हरी मिर्चें काटी हैं। लीमू भी मैंने ले लिया है, इन केस अगर ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल किया जा सके, मगर ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि इमली का पल्प बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप कर गया था चाट में। अब एक बड़े से बाउल के अंदर चने शामिल करें, जो कि अच्छे तरीके से ठंडे होने चाहिए। उसके बाद जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हमने बना के रखी हुई थी वो ऐड करें और सिंपली आपने मिक्सिंग कर देनी है इन सारी चीज़ों की। मिक्सिंग करने के बाद इसको टेस्ट करें। अगर आपको स्पाइस कम लगे, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड करें और इसको अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट करें। यकीन करें ये इस कदर टेस्टी बनी है कि क्या ही बात है, माशाल्लाह। बस थोड़ा मिक्सिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है क्योंकि इमली का जो पल्प है ना, वो चनों के ऊपर ही लगा हुआ है। जो सब्जियां हमने इसमें शामिल की हैं ना, उनके ऊपर भी इमली की कोटिंग आ जानी चाहिए। ठीक है, और अब ये देख सकते हैं आप, मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ किस कदर टेस्टी, किस कदर माउथ वाटरिंग चना चाट बन के रेडी हुई है। ये देखें जी, ज़बरदस्त। चलते हैं डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चना चाट बनाने की ये शॉर्ट सी मगर ऑथेंटिक रेसिपी कैसी लगी है? आई होप अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो जब भी कुछ हल्का फुल्का और चटपटा खाने का मन हो तो मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक लाजमी दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से थैंक्स कर सकूँ। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश और शानदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।